गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं आपका म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? हमारे पास क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल विच चेंज द करंट इन द नाइबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो देखिए फिगर के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे समझेंगे। मींस हमारे पास कंसीडर टू कॉइल्स होती हैं, वन इज प्राइमरी और अनदर इज सेकेंडरी कॉइल। The primary coil is connected to the battery with key and the secondary coil is connected to the galvanometer. Okay? तो मीन्स जब हम की को प्रेस करते हैं the current start increase in the primary coil and hence the magnetic field is produced, and due to the magnetic field the magnetic flux change in the secondary coil and hence आपका induced EMF is produced in secondary coil. Okay, and due to the mutual induction the primary coil pass the current which show by the galvanometer and this is called mutual induction. Okay students, तो देखिए हम इसको डेफिनेशन के द्वारा कैसे पढ़ेंगे। मीन्स इट इज द फिनोमिना of the induced EMF in the coil which change the current in neighboring coil. Is known as म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो हाउ टू एक्सप्रेस द फिगर स्टूडेंट्स? कंसीडर द टू कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द बैटरी विद की and secondary coil is connected to the galvanometer as shown in figure. When we press the key the current start increase in the primary coil, hence magnetic field is produced. Due to the increase of magnetic flux in the secondary coil the induced EMF is produced in secondary coil and hence the galvanometer show the deflection and this phenomena we calls the mutual induction. अब देखिए, अब हम बात करते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। तो क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन देखिए स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो, ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट मींस जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा आपका। ओके, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन को रिमूव करते हैं, इस वाले साइन को, तो ये आ जाता है फाई इज इक्वल टू एम आई, और ये क्या होता है आपका, एम होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, इंडक्टेंस या इंडक्शन एक ही बात है।
ओके, तो अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू Faraday law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मीन्स E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन में आपका dt, लेकिन हमारे पास क्या हो गया माइनस डी अपॉन में dt, फाई बी क्या है आपका एम आई। ओके, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू माइनस एम बाहर डी आई अपॉन में आपका डी टी। ओके, नाउ टेकिंग मोड बोथ साइड, नाउ मोड बोथ साइड, टेक मोड बोथ साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है आपका, मींस हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड माइनस एम डी आई अपॉन में आपका डी टी। तो जैसा कि आप जानते हो अगर मोड के अंदर आपका नेगेटिव वैल्यू दे रखा है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव। तो देखिए आपका क्या हो गया, और पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू आपका एम डी आई अपॉन में आपका डी टी। इट मीन्स अब देखिए अगर हमें इसका यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका m बाहर आ जाएगा, E अपॉन में डी आई अपॉन में आपका डी टी। इट मीन्स क्या हो गया, E इंटू में आपका T, डी टी का T आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका I। और यूनिट की बात करें हम आपका तो यूनिट हो जाएगा इसका मीन्स वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका सेम होगा जैसे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का था, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा इसमें, जो ये आपका यहां पर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, वहां पर क्या था आपका, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाते थे, इस वाले साइन को हटाते थे, तो वहां पर हम लेते थे आपका एल। लेकिन यहां म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आपका यहां पर कैपिटल एम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।